सभी को राधे बाबू राधे राधे। जैसे आज चर्चा करेंगे और चलेगी शायद मन के ऊपर। हम 2018 में भी मन के ऊपर करीब 13-14 जो थे एपिसोड का भाग को बनाए थे, जो कि लिखते थे वो बनाए थे, वो डालते थे उसमें। तो आज वही हम सोचा कि उस पर डालें। तो मन के बारे में बताएंगे, मन क्या है, किस तरीके से मन वर्क करता है और किस तरीके से हम मन बुद्धि से परे होना है, जो कि हमारा स्वरूप है। तो मन क्या होता है, देखो कि जैसे मन एक जैसे खाली कोठरी हो गई। सब मन खाली कोठरी है, कोई खाली कोठरी है, उसके अंदर समझो सिर्फ कोठरी कोठरी कुछ नहीं है, अंधेरा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। लेकिन जैसे ही प्रकाश पड़ा ना, प्रकाश पड़ा तो उसके अंदर चमक आ गई, प्रकाश पड़ा तो दिखने लगा। अब उसके अंदर प्रकाश पड़ा लेकिन पहले से कोई चीज विद्यमान है, समझ रहे? जो पहले से वहां मौजूद है वो ही दिखाई देंगे, अलग कोई चीज नहीं। प्रकाश का काम क्या हुआ? सिर्फ प्रकाश डालना, यानी प्रकाश माने चेतन। हमारा जो मूल है भगवान चेतन स्वरूप, उसने प्रकाश डाला, अपना अंश डाला उस जो अंतःकरण के अंदर, जो कारण शरीर होता है अंतःकरण, उसमें डाला, प्रकाश डाला। तो उसमें क्या है कि पहले से अगर हमारा मन तमोगुणी तरीका से है या रजोगुणी है सतगुणी, जैसा भाव है हमारा, मतलब जैसा हमारा भाव है, जैसे देश भाव है कपट वाला, वैसा वो वैसे ही प्रकाशित, यानी कि वो वैसे वर्क करने लगेगा। यानी कोई चीज फिर ग्रहण करेगा, उसमें चेतना शक्ति आ गई उस कमरे में, यानी कि मन में चेतना शक्ति आ गई। अगर वो प्रकाश खींच ले तो चेतना शक्ति चली जाएगी, कोई कुछ करता रहे, कुछ नहीं हो पाएगा जब मन का लोप होगा। लेकिन अब मन का जब उदय होगा, संसार बनता, तो प्रकाश से दिया, उस चेतना शक्ति आत्मा का हो या परमात्मा को, उसने प्रकाश दिया। तो प्रकाश दिया तो इसलिए अंश क्यों कहा जाता है कि प्रकाश किसका आ रहा है? परमात्मा का। तो ईश्वर का अंश आ रहा है, तो वो जो प्रकाश आ रहा है, जो चेतनता आ रही है, वो चेतनता आ रही है ईश्वर की। आ कहाँ रही है? अंतःकरण में। अब वो अंतःकरण में प्रकाश पड़ा तो इसलिए वो उसका अंश है, उसके बिना वो वर्क नहीं कर सकता। उन्होंने उसमें प्रकाश दे दिया। अब जब प्रकाश दे दिया तो जो पहले से हमारे अंदर जो चीज हैं वो वर्क करेंगी। जैसे इसको हमने कभी बार बताया भी था कि जैसे कोई खिलौना है, उसमें अगर हमने करंट दिया तो वो नाचने लगता है। फ्रिज में करंट दिया तो फिर नाचेगा नहीं, वो ठंडा करेगा। क्यों? पहले से उसमें जो चीज विद्यमान है वो वैसा ही कार्य करेगा। तो जिसके मन में जैसी जैसी वासनाएं होती, कामनाएं होती, जैसा मन उसने बना लिया, जैसा मन अशुद्ध है, जिन वासनाओं को लेके, जिन कामनाओं को लेके, वो वैसा ही क्रिया करने लगेगा। अगर कोई पदार्थ देखा, कोई चीज देखी, दृश्य देखा, कुछ देखा, किसी को देखा, व्यक्ति देखा, तो उसको देख के वो वैसा ही महसूस करेगा, फील करेगा, वैसा ही क्रिया भी करेगा, हाथ से, शरीर से करवाएगा। वो तो शरीर से क्रिया कौन करवाता है? इस चेतनता स्वरूप के हिसाब से शरीर से क्रिया होती, क्योंकि हमने उसको किया, मन ने सोचा, मन ने कहा ठीक, तो वैसा रिएक्शन किया। तो ये चेतनता नहीं करा रही है, वो चेतनता नहीं करा रही, उसने प्रकाश डाल दिया, परमात्मा ने प्रकाश डाल दिया, लेकिन परमात्मा कुछ नहीं कर रहा है। अब मन उस चेतनता के जो आई है ना, जो प्रकाश आया, शक्ति आई, जैसे एनर्जी आई, जैसे कहें बिजली का पावर हाउस, अगर हाँ नहीं, जैसे पावर हाउस बिजली देती है तुम्हारे घर में, तो बिजली तुम्हारे घर में दिया। अब तुम्हारी इच्छा है उस बिजली को किस में लेना चाहते हो, समझ गए? पानी चलाने में, किस चलाने में? तो जैसा तुम्हारा होगा, सिस्टम में डालोगे वो बिजली का उपयोग, वैसा करने लगेगा। तो ऐसे ही तरह तरह के सिस्टम है जगत में, सबके मन है। तो जैसे जैसे वो बिजली जाती सबके वो उसमें अंतःकरण में, वैसा वो अंतःकरण हर चीज काम करने लगे, दिखाने लगता, वैसे ही वो काम करने लायक हो जाता है। मतलब अभी काम करने लायक हुआ। लेकिन जब पदार्थों के संपर्क में आता है, दृश्य के संपर्क में आता है ना, वो अंतःकरण, यानी कि वो शरीर रूपी अंदर जो मन है ना, शरीर रूपी अंदर मन है, वो जैसे संपर्क में आता दृश्य के किसी चीज के, तो वैसा ही वो
फील करने लगता है, उसकी क्रिया प्रतिक्रिया होने लगती है। तो कहने का मतलब है कि जो ये प्रतिक्रिया हुई, क्रिया हुई, जो ये हुई ना, ये मन है। तो जब तक क्या है कि आपने कहा कि, अब आप कह रहे कि मैं हूँ, तो ये भी आपका जो होना, कि मैं हूँ, जो होना आपको किसकी वजह से दिख रहा है, वो दिख रहा उसी की वजह से। ये होना भी उसी की वजह से दिख रहा, उसकी उपस्थिति है, किसकी, चेतनता की। सूरज की किरण, सूरज उपस्थित है, सूरज अगर उपस्थित ना हो तो प्रकाश चला जाएगा। लेकिन कभी कदार ऐसा होता है कि सूरज उगता नहीं है और सूरज की किरण आती है, लेकिन प्रकाश हो जाता है, पर सूरज नहीं उगा, सूरज नहीं अभी उगा, सिर्फ किरण आई। जैसे कहें तो कभी कदार देखा होगा कि सूरज अभी निकला नहीं, लेकिन तारे नजर नहीं है ना, तो इसके मतलब सूरज उग चुका है, उसकी किरण आ चुकी है, लेकिन अभी सूरज नहीं आया, धूप नहीं आई, बात समझना, लेकिन दिन हो गया है, इसके मतलब सूरज उग चुका है। समझ रहे हो? तो इसके मतलब अगर तुम्हारे हृदय में वो चीज परमात्मा की धूप नहीं आई, तो फिर भी उसकी किरण रूप में तुम्हारे यहाँ शरीर में वो चेतनता आ चुकी है। अब तुम्हें क्या है कि ये गंदगी चीज, ये मन से जो है ना, कि मन कहता कि नहीं, अरे हम भी कुछ हैं, मन में फील होता नहीं, हम तो हैं, हम ये फील करते, वो इसी भी फील करते, उसकी वजह से चेतनता आ रही, चेतनता हट जाए तो हम फील नहीं करेंगे। लेकिन ये जब तक फील करेंगे तब तक माया रहेगी। जैसे तुम कह रहे हो कि नहीं, हमें तो लग रहा है ये दिख रहा है, अरे भाई इसी को तो समझना है कि ये नहीं है, हमको महसूस हो रहा है, महसूस हो रहा है, उस चेतनता की वजह से हम देख रहे हैं। अगर हम अपने स्वरूप का ध्यान करेंगे, अपने स्वरूप में सोचेंगे कि ये जो दिख रहा है ना, वो इन आंखों की वजह से दिख रहा है, आंखों में चेतनता प्रदान करी मन ने, उसकी वजह से संपर्क हो रहा है और ये आंखें उसको देख रही हैं। अगर ये देखना बंद कर दें तो मन सोचना बंद कर देगा। लेकिन अगर मन में ये ज्ञान प्रकट हो जाए, ये गुरु के उससे वो ज्ञान प्रकट हो जाए, नहीं ये जो तुम देख रहे हो कि जो तुमने कामना लग रखी, देख लिया, कोई मतलब नहीं, हाँ ठीक है दृश्य, पर प्रतिक्रिया नहीं दी, उस पर कोई हमने विचार नहीं प्रकट किया। अगर हमने विचार प्रकट कर दिया तो फिर वो माया अपने में फंसा लेगी, यानी कि आपका मन वर्क करने लगेगा। मेन साधना यही है कि आपको कोई दृश्य देख के प्रतिक्रिया नहीं देनी है, पूरी साधना यही है। देखो, खाओ, प्रतिक्रिया नहीं देनी है। शरीर को चाहिए देना है, लेकिन प्रतिक्रिया नहीं देनी है, करना है, प्रतिक्रिया नहीं देनी है। हम लोग ज़्यादा फंस जाते हैं इसी में कि हम किसी चीज़ में प्रतिक्रिया देने लगते हैं, यानी कि उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे कोई पिक्चर चल रही है, अभी पिक्चर जैसे ये दिख रहा चल रहा है, तो चल रहा, हम उसके अंदर नहीं है, कोई पिक्चर के अंदर, लेकिन हम इस संसार में एक ऐसी पिक्चर चल रही है कि हम उस संसार में अंदर इन्वॉल्व हैं, एक्टिंग कर रहे हैं। लेकिन हमको करना क्या है, हमको मानना ये है कि सिर्फ हम एक्टिंग कर रहे हैं, हम इसमें है नहीं, हम इसमें एक्टिंग का रोल कर रहे हैं। जैसे कहें तो एक पिक्चर होती है, उसमें कोई एक्टर एक्टिंग करता है, क्या वो सच में किसी का पति होता है, किसी का भाई होता है, मर भी जाता है कि मर जाता है, नहीं ना, लेकिन एक्टिंग करता है और वो इन्वॉल्व भी है उसमें, है नहीं है, लेकिन सब क्या झूठ है। जैसे पर्दा हटा, डायरेक्टर ने कहा कट, बस हो गया। ऐसे ही यहाँ से पर्दा हटा, मृत्यु का पर्दा हटा, सब सामने आ जाएगा। तो मतलब ये कि आपको ये समझना है कि ऐसी पिक्चर चल रही है जिसमें हम रोल कर रहे हैं। आपको जानना है कि ये मेरा रोल है, मुझे अच्छे से निभाना है, मतलब ये नहीं जान के निभाना है, अनजान में नहीं, जान के निभाना। अगर हम ये रोल जान के निभाएंगे तो फिर हम जन्म मरण समय मुक्ति होगी। अगर हम इसमें बंधेंगे, जैसे मान लो किसी ने कुछ कहा, तुमसे गाली दी, कुछ भी दिया, अगर तुमने कहा अरे ये तो हमें गाली दी, तो यानी कि तुम रोल में घुस के इन्वॉल्व हो गए, नहीं कोई प्रतिक्रिया नहीं। कोशिश अभ्यास करना है, शुरुआत में ऐसा अभ्यास नहीं होगा, शुरुआत करना हमसे नहीं की, बार बार करना है, तो एक दिन होने लगेगा। तो फिर प्रतिक्रिया नहीं दी, बस इसी को कहते सिद्धि। क्या? इसी को सिद्धि कहते। प्रतिक्रिया होती नहीं है, फिर इन चीज़ों से नीरस हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं, इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, तब जाके जन्म मरण से मुक्त होते हैं।
मतलब यानी कि वो संसार के लिए बेकार हो जाता है, वो संसार के लिए बेकार है और संसार उसके लिए बेकार है। मतलब कोई मतलब यानी कि उसमें कोई रस नहीं है, संसार में कोई रस नहीं है पर रस नहीं संसार में, तो इसलिए वो बेकार कहा जाता है। संसार में कोई उसके लिए रस नहीं बचा है और संसार को उसमें भी रस नजर नहीं आ रहा है। अरे इस काम ही नहीं की, ये तो ऐसे ही चुपचाप, कोई मतलब ही नहीं, कोई बोलते नहीं, कोई ज़्यादा बात। लेकिन उसके ते जो ज्ञान है वो संसार को वो दे सकता है, बस वो ज्ञान देने के लिए ही वो बोलता है और कोई मतलब नहीं संसार से। संत का सिर्फ बोलना बताना, जो शब्दों का यूज करना, या इंद्री जो होती ना, शब्द है, इंद्री है, दसेंद्रिय है और कर्मेंद्रिय है ना, जो भी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं उसका प्रयोग वो संसार को ज्ञान देने के लिए, परहित के लिए ही करता है, अपने लिए नहीं करता। ये चीज है। तो इन साधना पूरी यही है कि इन सब चीजों से इनको हमें मुक्त करना होगा। लेकिन जब हम सूचना इकट्ठी करे जा रहे हैं, सूचना इकट्ठी करे जा रहे हैं, भाई एक कमरे में तुम सामान भरते जाओ, सामान भरते जाओ, एक दिन ऐसा होगा सामान ज्यादा ओवर भी हो जाएगा। अब तुम कहो नहीं दूसरा को एक ट्रक सामान ले जाए, वो भर दें, अरे पहले से भरा हुआ है, सबसे पहले उसे निकालना होगा, खाली नहीं होगा। हमको क्या करना, कमरे को खाली करना है। बैंक में तुम्हारे अकाउंट में 1 करोड़ रुपया है तो तुम्हें उसको खर्च करना है, खर्च करना है, खर्च करना, खर्च करना, भरना नहीं है। हम क्या करते हैं, खर्च भी कर रहे हैं, भर भी रहे हैं, खर्च भी कर रहे हैं, भर भी रहे हैं। हमारे अकाउंट में कोई अकाउंट ऐसा मिल गया है तो अकाउंट का है मन। मन एक ऐसा अकाउंट है जिसमें विचारों के, करोड़ों विचारों के, करोड़ों की संपत्ति विचारों की, यानी अनंत विचार है। पैसे रूपी जो विचार हैं वो अनंत हैं और उसमें जमा है बैंक में। तुम्हें सिर्फ खर्च करना है, निकालना है, लाना नहीं है। हम क्या करते हैं, लाते हैं, किसी बात करके, किसी को अपना बना के, किसी को देख के, किसी प्रतिक्रिया दे के, किसी से संबंध बना के। घर छोड़ दिया तो साधु संत में वहां संबंध, उन्हें पता ही नहीं भजन करना क्या है। को हर चीज नहीं सोचना, सब निकाल दो ना। निकाल दोगे तो वो चीज जो बचेगा वो स्वतः जो स्वरूप है वो अपने आप प्रकट हो जाएगा, उसे करना नहीं पड़ता। यानी कहें कि जैसे अंदर कोई चीज है, जब कोई चीज बाहर के हटा दो जो वो अपने आप प्रकाश है। जैसे कोई हीरा है, हीरे अंदर कहीं दबा हुआ, मिट्टी कहीं दबा हुआ, तो मिट्टी हटाते जाओ, हटा देता हो, वो हीरा अपने आप, जैसे हल्की मिट्टी रहेगी उसके ऊपर तो थोड़ी चमकेगी, पूरी धो दोगे तो अब चमकेगा। इसका मतलब क्या है, अगर मिट्टी डाल दो तो, अब मिट्टी डालते रहो, फिर हटाओ, थोड़ा दबाओ, फिर हटाओ, दबाओ, चमकेगा नहीं। तो ये जो चेतन रूप है ना हमारा, जो स्वरूप है वो दबा हुआ है विचारों से। किसने दबा दिया है, मन ने, क्योंकि मन का काम है सोचना इकट्ठी करना, आत्मा का नहीं। तो हमारा स्वरूप है तो दबा हुआ है, इसलिए वो स्वरूप ही परमात्मा, स्वरूप ही हम है। और हमें उसको मतलब उसको लाना या उस तक पहुंचना ऐसा भी नहीं, वो तुम्हारा है, तुम्हारे पास है, ऑलरेडी तुम्हारे पास है पहले से। तो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें कुछ नहीं करना, सूचनाएं जो इकट्ठी करनी अनंत जन्म से, जो बंधन, जो काम, क्रोध, मतलब जो भी चालाकी मकारी, वो सब चीज हटानी है। बिल्कुल साधारण बच्चे जैसे, बिल्कुल निर्मल, कोई चालाकी नहीं, कोई वो नहीं, समझ रहे, सच्चाई से, ईमानदारी से रहना है। वो सब चीज निकालनी है, निकालनी है, निकालनी है। साधन क्या है, निकालने का, मन को खाली करने का साधन है। बस मन को खाली करो, वो अपने आप प्रकाशित है, उसे प्रकाशित करने की जरूरत नहीं है, कहीं से बाहर लाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप पहले से मौजूद है। परमात्मा पहले से अपने आप मौजूद है, कहीं से लाना नहीं है, उसे पहचानना नहीं है कि यहाँ परमात्मा पहचान कि मतलब वो काला है, पीला है, नीला है, बड़ा है, छोटा है, और सुंदर है, खराब है। वो पहले से मौजूद है महाराज, उसको पहचानने की वो अपने आप अपनी पहचान करा देगा। तुम्हें सिर्फ इतना काम करना है, सिर्फ क्रिया करनी है, मन को खाली करना। इसी को कहते हैं मन को शुद्ध करना, अंतःकरण को शुद्ध करना। मेरे जो हमें जो आदेश मिला था गुरु कृपा से, जैसे भी हो, प्रकट में तो नहीं हुआ, जैसे भी गुरु कृपा से, राधा ने कृपा से हमें आदेश मिला, तो वो यही मिला था, सिर्फ क्या, अंतःकरण को शुद्ध करना। पर अब हम यही नहीं जानते तो अंतःकरण शुद्ध कैसे करें। हम तो सोचते थे कुछ मंत्र जपेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे तो अंतःकरण शुद्ध होगा। अब सोचो, उसी में पड़े रहे,
लेकिन वो नहीं किया। फिर करते करते भगवान ने करा दिया, क्योंकि हम चाहते थे नियंता कर शुद्ध करना, मनता कर शुद्ध करना, मेरे गुरु का आदेश है नियंता कर शुद्ध करना। और जब गुरु का आदेश है तो सारी, हम जब कह रहे हैं गुरु का आदेश है, जैसे हम सूचनाएं भेज रहे हैं वैसी सूचनाएं आती थी, वो शुद्ध होने लगा, धीरे समझ में आने लगा। लास्ट में धीरे धीरे हो ही गया, क्योंकि हमारे लिए आदेश था कि अंतःकरण शुद्ध कर लो, हम प्रेम दे देंगे, अंतःकरण शुद्ध कर लो, हम प्रेम कर लें। हम चाहे नहीं रह ना रहे, हम अंदर हैं तुम्हारे, खत्म का। गुरु तुम्हारा वही स्वरूप है, चेतन स्वरूप जो तुम्हारे अंदर है, प्रकाशमान हीरा जो स्वरूप, वही गुरु है। गुरु बाहर वाला नहीं है, गुरु ऑलरेडी पहले से बैठा है। उसको गुरु को चाहे परमात्मा कह लो, उसी परमात्मा ने गुरु के रूप में आके तुम्हें आदेश दिया कि अंतःकरण को शुद्ध करो, अंतःकरण से सूचना निकालो, बस ये फर्क है। गुरु वही है और भगवान भी वही, और तुम भी वही हो। कहते हैं भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक, ये उसी के नाम है, गुरु तुम भगवान, और जो कर रहे हो क्या साधना, उसी के लिए कर रहे हो। तो वो जो स्वरूप है, जो करना, जो भक्ति है, जो ये सब निकालने के बाद जो होगी ना, उसमें प्रेम होगा, वो वही है। मतलब उसकी जो क्रियाएं होती हैं उस परमात्मा स्वरूप की, जो फिर कोई भी जैसे सोचोगे जो, या जैसा फील होगा, मन को फील होगा, तो वो उसी का स्वरूप होगा, परमात्मा का स्वरूप होगा, जो मन में तुम्हारे प्रकाशित हो जाएगा। फिर कहते हैं, हमारे गुरु कहते थे कि वो मन दिव्य बन जाता है, बुद्धि दिव्य हो जाती, इंद्रियां दिव्य हो जाती थी। तो हमने कहा शायद भगवान कैसे दिव्य करेगा। पहले सोचते थे ये इंद्रिय ले लेते होंगे, दूसरी इंद्रिय देते होंगे, फिर दिव्य इंद्रिय, पहले हम ऐसे सोचते थे। एक जमाने में हम ऐसा सोचा, मेरे गुरु कहते थे इंद्रिय दिव्य हो जाएगी, बुद्धि दिव्य हो जाएगी, ये दिव्य हो जाएगा, और फिर दिव्य लेंगे तुम्हारा गंदा। हमने शायद ले लेते होंगे। अब क्या करें हम, मतलब भाई जैसे अब बालक बुद्धि बच्चा है, बच्चे को क्या समझ आता है। जैसे गुरु ने कहा तो हम सोचते थे शायद दूसरी मिलेगी, फिर धीरे धीरे सब समझ में आने लगा। फिर समझ में आने लगा कि यही मन बुद्धि मल मूत्र वाली ये मन बुद्धि, ये दिव्य इंद्रिया दिव्य हो जाती है। यानी कि जब हम सूचनाएं छोड़ देते हैं, अच्छी चीज ग्रहण करते हैं, सात्विक चीज बढ़िया चीज लाते हैं, फिर उसको सफाई करते हैं, मार्जन करते हैं, तो यही मन दिव्य बन जाता है। यही मन दिव्य बन जाता है, मन दूसरा नहीं होता है, यही मन दिव्य बन जाता है। फर्क है इसमें मल जमा हुआ, उसी को मार्जन कर रहे हैं, बार बार धो रहे हैं। इसीलिए आप बताएं कि गुरुजी की बहुत कृपा रही, सीधे समझाते थे, वो अपने शब्दों में समझाते थे। हमें जो अनुभव हुआ हम उस हिसाब से समझाते हैं। मेरे गुरु ने हमें अपने हिसाब समझाया, हम दूसरों को अपने हिसाब समझाते, क्योंकि हमें जो फील हुआ हम उस हिसाब समझाते हैं, रट्टू तोता वाली नहीं समझाते हैं। क्योंकि हमें अनुभव, जो उन्होंने कहा तब अनुभव हुआ नहीं, हमें जब अनुभव हुआ जिस तरीके से हम वो बात कहते हैं। तो ये चीज़ है हमारा, कि जब तुम्हें अनुभव होगा वो तुम्हें एक अलग तरीके से अनुभव होगा, लेकिन होगा वही जो हमें अनुभव हुआ, समझ रहे हो। लेकिन फिर तुम्हारे कहने का, जो तुम्हारे जैसे अंतःकरण ना, तो कहने का वो तरीका कुछ, वो चीज़ बदल जाएगी, समझाने की वो चीज़ बदल है, वही चीज़। तो मेन चीज़ यही कि ये बहुत सरल भी है, कठिन भी है, लेकिन यही है, एक ही साधना है कि सूचनाएं को निकालना जो मन में भरी है। सूचनाएं मतलब अनंत जन्म से बातें, कि अब सूचनाएं क्या, सूचनाएं मतलब जैसे कपट, दम, पाखंड, ईर्षा, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, ये चीजें, ये आलस, ये चीजें भरी पड़ी हैं। इनको त्यागना, छोड़ना है, बस इतना करना है। हर्ष उल्लास लाना। आलस कैसे त्यागेंगे कि हर समय हमें देखा कैसे जल्दी प्रसाद बना लेते, ये कर लेते, काम कर लेते, क्यों, हर्ष उल्लास। तो आलस को किससे जीतेंगे, हर्ष उल्लास। काम क्रोध लोभ किससे जीतेंगे, इसको प्रेम से जीतेंगे। और ये झूठ, ये मक्कारी बेईमानी, इसको किसी सच्चाई से जीतेंगे। हमेशा सच्चाई रखनी थोड़ी, धीरे धीरे करके आदत हो जाएगी, तो हम फिर उस सत्यता को पा जाएंगे जो उसका स्वरूप है, उसकी शक्तियां हैं, उस दिव्य परमात्मा की जो शक्तियां हैं, प्रेम उसकी शक्ति है, सच्चाई सत्य उसकी शक्तियां हैं, समझ रहे। ये चीज सेवा भाव, इसकी शक्तियां हैं। ये मतलब उसमें ये अपने आप ऑटोमेटिक होती है। अगर तुम्हारे अंदर ये चीज जागृत हो गई तो वो अपने आप तुम ऐसे ही
तुम्हारा मन इस शरीर से ऐसे ही काम करवाएगा, क्योंकि वो उसका काम ही सही है। क्योंकि जैसे कोई कहे तो किसान का काम क्या होता है, खेती करना, वकील काम होता है वकालत करना, पुलिस वाले का काम होता है अपने देख रेख करना, राजकाज वाले ये वाले है ना, ऐसे डॉक्टर काम डॉक्टरी करना। ऐसे ही जो तुम्हारा मन हो जाएगा ना, तो फिर वैसे ही अगर वो उससे जुड़ जाएगा, ये गंदगी हट जाएगी मन की, तो मन जब उससे जुड़ेगा तो जैसे वो होगा वैसे ही मन भी है। जैसे ये मन अभी त्रिगुणों से काम कर रहा है, वो गंदगी काम कर रहा है, इससे मिलना उससे मिलना, व्यवहार करना, ये करना, झूठ बोलना, अरे आप बहुत अच्छे हैं, चाहे मन में उनके लिए कपट हो, है ऐसे करते तो। लेकिन इसी तरीके से जैसे ये व्यवहार है वैसे ही वो उसका व्यवहार हो जाएगा। ये त्रिगुण का सांसारिक वाला व्यवहार है, लेकिन वो दिव्य व्यवहार परमात्मा का वो गुण क्या है वो बता सकते हैं। गुण ये है कि मतलब सेवा करना, परित की सेवा, तुम्हें देने में ही आनंद आएगा, प्रेम देने में आनंद आएगा, तुम्हें पूर्णता लगेगी, लोगों की सेवा करने में आनंद आएगा, सच्चाई रखने में आनंद आएगा, कोई भी ज्यादा संग्रह करने में आनंद नहीं आएगा, वैराग में आनंद आएगा, त्याग में आनंद आएगा। ये उसकी शक्तियां हैं, ऑटोमेटिक अपने आप आती हैं जब वो उससे जुड़ जाता है। इसीलिए संत लोगों की ऐसी आदत हो जाती है। संसार के प्रति नीरस रहना, उदासीन रहना, मतलब ये नीरस का मतलब काम करते हैं संसार वाला, कोई जितनी जरूरत उतनी करेंगे, वो तो हर्ष उल्लास करेंगे, लेकिन उसमें रुचि, वो रस नहीं रहेगा, रुचि नहीं रहेगी। काम करने में शरीर के लिए जरूरत है जितनी हो, तो वो उतनी ही देर में रुचि है, बाकी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। ये खूबियां आ जाती हैं। तो आज हमने आपको ये बता दी कि अगर मन दिव्य होगा, अगर भगवान से जुड़ेगा, है ना, इसमें गंदगी निकलेगी, अंतःकरण शुद्ध होगा, और ये हम सब मन बुद्धि से परे अपने स्वरूप में स्थित होंगे, तो तब वो पहले से स्थित है। स्थित कहो तो ये भी शब्द द्वैत कहा जाता है कि स्थित होना, वो हम पहले से स्थित है, लेकिन ये सब चीज हट जाएगी, मल हट जाएगा ना, तो अमल हो जाएंगे, तब ये शक्तियां अपने आप प्रकाशित हो जाएंगी। पर ये जब ऐसा है कि खेल लगता है, धीरे धीरे सब अच्छा लगने लगता है। इसीलिए बहुत सारी चीजें हैं कि हम पहले सोचते थे, आज से 10 साल पहले हमने मन में प्रण किया था, जब बरसाने रहते थे, हमने कहा था हर चीज एक एक करके त्यागनी है, रोज एक हमें कमी, कोई खराब चीज त्यागनी पड़ेगी, रोज त्यागनी पड़ेगी, और रोज उसको हम त्याग, कि नहीं आज ये त्यागना, कल ये त्यागना, ये त्यागना, ये त्यागना। मतलब यानी कि प्रण कर लिया था क्या, मतलब यानी कि कहें तो उस समय ऐसा भी नहीं कि अगर फिर हम त्याग क्यों रहते, अगर हमें कुछ कृपा नहीं थी, हम पे कृपा थी, साधना की कृपा थी, गुरु जी की कृपा थी, लेकिन वो साधना में वो लगा रहे थे खुद, क्योंकि हम पाना चाहते थे। जो जैसा जिज्ञासु, जैसी जिसकी जिज्ञासा होती है, वो परम तत्व परमात्मा उसको वैसे ही करने लगता है। तो हमने सोच लिया था, और हमें और जो हम कर रहे थे वो ही साधना थी, जबकि बताने वाला कोई प्रकट में मेरा कोई गुरु नहीं। हमने माना है गुरु, प्रकट में मेरा कोई गुरु नहीं, हमने माना है, उनके उपदेश को धारण किया, काम हो गया। जैसे एकलव्य शिष्य होते ना, एकलव्य था, उसने मान लिया, ऐसे हमने मान लिया गुरु, बस हो गया। ऐसी भी नहीं हमारी आपकी चर्चा हो रही, ऐसी भी नहीं हुई, लेकिन हम राधा ने कृपा, लेकिन हमने जो साधना की वो साधना सही थी। सोचने वाली बात कि जो भी हमने विधि अपनाई वो अब विधि सही हो गई, तो हमने कि इसको छोड़ो, इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है, तो वो आया कहाँ से, अंदर ही से दिया तो उसी ने कि ये करना, तभी तो हमारे विचार आया कि ये चल रहा तो इसको ऐसे विचार दें। तो गुरु कहाँ है, गुरु अंदर है, इसीलिए हम कहते गुरु अंदर है, क्यों हमें तो गुरु अंदर मिला, बाहर नहीं मिला। मेरा बाहर अंदर गुरु नहीं रहा, मेरा गुरु अंदर रहा, शब्द ही मेरा गुरु है, सीधी बात है, मेरा गुरु शब्द ही है, प्रकट में कोई गुरु नहीं, शब्द ही गुरु है मेरा। प्रकट में माना उनके वचन को, वही गुरु है। गुरु कभी जाता नहीं, मरता नहीं है, शरीर छोड़ता है, ये भी नहीं, क्योंकि शरीर छोड़ना ये मतलब है तुमने उस शरीर वाले को ही गुरु माना नहीं, वो परम तत्व तो वो एक ही है, वो ही गुरु है, वो ही कण कण में है। बंदे जगत गुरु कहते ना, कृष्ण बंदे जगत गुरु, तो कहने मतलब ये कृष्ण कर लो, शिव कह लो, चाहे किसी का नाम लो, चाहे न ले, चाहे अज्ञात कह दो, कुछ भी कह दो, वो ही गुरु है सबका, वो ही प्रकाशित होने लगता है। ये जब मानोगे तब कृपा होती है। तो अंदर से हमने एक एक चीज छोड़ी है, हर दिन एक एक चीज, ये कमी निकालेंगे, ये छोड़ेंगे, ये छोड़ेंगे, और ऐसे करते करते होते हम धीमे धीमे, कहना नहीं चाहिए बहुत हमने क्रिया की, तो धीमे धीमे करके कपड़ा कम करते रहे। आज ये देना, ये इधर किसी को ये फेंकना, ये फेंकना, घर से ये करना, वो करना, जितने आते जाए हटाओ, जितने आ जाए हटाओ, जितने घर में लोग पागल हो गए थे।
घर में लोग कहते थे कि अरे ये अगर कहीं हम जाएंगे छोड़ के दिए तो कपड़ा पड़ा सब घर के घर के कपड़े उठाते थे और बोरी में वो बंद करते थे और लोगों को दे आते थे। वो घर में अभी बात कहते थे कि हमें पता है तुम तो क्या करते थे, हम लोग कहीं रिश्तेदारी में चले गए तो तुम सामान अमान कपड़े वपड़े निकाल के और सबको बांट देते थे। वो चले जाते थे, हम कहते ये मौका अच्छा है, ये कपड़े सही है, लोगों को काम आएगा। तो फिर कपड़े निकालते थे, गट्ठर बनाते थे 3-4 पैकेट, और फिर गोवर्धन आते थे, ये आते थे, वहाँ से टेंट रखते थे, कहीं कुछ रखते थे। और फिर रात में ऐसे नहीं, कोई भी चीज़ चुपचाप, कहना नहीं चाहिए आज कहना पता नहीं समझा के लग, चुपचाप किया जाता है। बाएं हाथ को करो, दाएं हाथ को खबर ना चले, तो ऐसे चीज़ करना चाहिए। तो ऐसे करते करते कृपा हो जाती है। तो ऐसे जब दिव्य अपने आप गुरु कृपा करते हैं, परमात्मा कृपा करते हैं, तो परमात्मा गुरु को मानते हो दिल से, शरणागति करते हैं मन बुद्धि की, तो कृपा कर देते हैं। तो यही चीज़ें इसी के साथ आपको बताते हैं कि अगर आप करोगे, मानोगे, शरणागत होगे और अंदर मानोगे तो कृपा होगी, बाहर मानोगे तो कृपा नहीं होगी। इसी के साथ सभी को राधे भाव की राधे राधे।